हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में मेथी दाने को यूज़ करके बालों को रीग्रो किया जा सकता है, या फिर जो रेमेडीज़ मैं शेयर करती हूँ बालों के ग्रो करने के लिए, बालों के जो बॉल्ड पैचेस हैं, गंजापन है, उसको दूर करने के लिए, क्या वो रियली इफेक्टिव हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक मास्क शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पर्सनली मैंने यूज़ किया है। इस वीडियो में मैं आपको उसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसने मेरे गंजेपन को दूर किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि हेयर लाइन पे जो कम बाल हो जाते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मास्क। और साथ ही साथ जो भी रेमेडीज़ मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल यहाँ पे बड़े थे और मैंने इनको ग्रो किया था। इसकी जर्नी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपको शो किया था किस तरह से मैंने इनको बड़ा किया था और किसी कारण इसको मुझे कटवाना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि मेरे बाल झड़ने लग गए थे और मैंने इसे बहुत ही छोटा करा दिया था, और झड़ने की वजह से मेरे हेयर लाइन पे पैचेस से हो गए थे, आगे से गंजापन सा हो गया था। फिर मैंने यूज़ किए थे फ्लैक्सीड जेल, एलोवेरा जेल, मेथी सीड्स का जेल, और साथ ही साथ सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू, कंडीशनर्स। इन सब के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बट दिस इज़ द पर्सनल पैक या हेयर पैक जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मोस्ट इफेक्टिव है। अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस वीकली वंस यूज़ करेंगे, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको मेरे हेयर की ग्रोथ भी नज़र आ रही होगी। धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें टेक्सचर भी अच्छा रखना है, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर का टेक्सचर है। सो आई वांट टू कीप इट इन सिल्की, और आप कह सकते हैं कि सीधे बाल अच्छे लगते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं काम करती हूँ। नाउ ये जो वीडियो है या जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ऑल इन वन बहुत अच्छी है। अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल पतले हैं, आपके बाल में प्री मेच्योर ग्रेइंग है, डैंड्रफ हो गया है, उन सब के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ अगर बॉल्ड पैचेस हैं, गंजापन है, तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस रेमेडी को किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है और किस तरह से वॉश करना है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी। साथ ही साथ आप केमिकल से दूर रहिए। जो भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं आप सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री यूज़ किया करें। बहुत सारे सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पूज एंड कंडीशनर्स का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। सो ये हेयर मास्क जो है ये ऑल इन वन बहुत ज़्यादा अच्छा है। फेनुग्रीक सीड्स मैंने यूज़ की हैं यहाँ पे। फेनुग्रीक सीड्स मीन्स मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दाना आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके हेयर लॉस को कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, आपके बालों को कंडीशन देता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रे हेयर को कम करता है, साथ ही आपके रूट्स को स्ट्रेंथन अप करता है, थिन हेयर को थिक करता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमने भिगोया है 2 चम्मच मेथी दाना, रात को भिगोया था 1 गिलास पानी में, और आप देख सकते हैं फूल जाता है। उसके बाद हमने इसको छान लेना है। नाउ ये जो पानी है ये कुछ तो हम यूज़ करेंगे अपने पेस्ट बनाने के लिए, और जो बाकी बचेगा अगर, या फिर आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, जो कि आप फेशियल मिस्ट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में डाल के इसको यूज़ किया जा सकता है, फेशियल मिस्ट, जो कि आपके एंटी एजिंग प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। नाउ इसको हमने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करेंगे हम, इसमें यूज़ करेंगे वही सेम पानी, और हमने यूज़ किया है कर्ड, दही यूज़ किया है। दही आपके बालों को डीपली पेनिट्रेट करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। और ये जो मास्क है बहुत ही सिल्की होता है। इसको कंटिन्यूस जब आप यूज़ करते हैं तभी आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स नज़र आते हैं। पहली बार में आपको सिल्की स्मूथ तो दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपको रीग्रो करना है, आपके बालों की कंडीशन को सुधारना है, अपने बालों को कर्ली से स्ट्रेट करना है, तो आप इस मास्क को हफ्ते में 1 बार ज़रूर लगाएं। और हफ्ते में 1 बार लगाएं, 3 महीने कंटिन्यू इसको यूज़ करें, और 110% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ इंटरनल अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दें। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली ध्यान देने से आपके बाल ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके बालों की स्कैल्प पे, रूट पे, जिससे कि आपके बाल ग्रो करते हैं या फिर उनका टेक्सचर अच्छा होता है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमने बना लेनी है, जिस तरह से कोई भी हेयर स्पा क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है।
यहाँ पे मैंने मोस्ट पावरफुल ऑयल लिया है कलौंजी ऑयल। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आंवला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर पे बना हुआ कलौंजी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे किस तरह से कलौंजी ऑयल बनाते हैं इसके ऊपर मेरे वीडियोस हैं, आप मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे हेयर ऑयल, होममेड हेयर ऑयल नेचुरल तरीके से बनाए हुए। हमने इसमें डालना है फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड जेल किस तरह से बनता है ये भी मेरे चैनल पे है। आप कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं अगर यूट्यूब में, तो आपने यूट्यूब के सर्च बार में लिखना है लाइक फ्लैक्सीड जेल बिंदु नेचुरल वर्ड करके एंटर करेंगे तो आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर कलौंजी ऑयल को आप सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, तो आप कलौंजी ऑयल स्पेस बिंदु नेचुरल वर्ड करके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो आप इजीली मेरे वीडियोस को सर्च कर सकते हैं जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसको अपने बालों पे, स्कैल्प पे लगाना है। कोशिश करें आप इसको धुले हुए बालों पे लगाएं, बालों पे लगाएं। उसके बाद पहले आप स्कैल्प पे लगाएं, फिर बालों पे लगाएं और उसके बाद इसको कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। और इसको आपने शावर कैप से ढकना है। शावर कैप से जब आप इसको ढकेंगे तो ये सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो आपको अच्छे से मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। उसके बाद आपने नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर देना है। ये रिपीट करना है हफ्ते में 1 बार। अगर गंजेपन की शिकायत है तो आप इसको यूज़ करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये रेमेडी है। और रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।